नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात कह रहे हैं हिंदू त्योहार छुट्टी पर आर पार। हिंदू त्योहारों की लिस्ट बिहार सरकार ने सामने रख दी है। लिस्ट सामने आई है और उस लिस्ट में कई ऐसे त्योहार हैं जिन पर कैंची चल गई है। इन छुट्टियों पर कैंची बिहार सरकार ने चलाई है। आज राखी का त्योहार है, कई स्कूलों में आज छुट्टी है, कई स्कूलों में कल छुट्टी होगी, लेकिन बिहार में राखी की कोई छुट्टी नहीं होगी। और ये सिर्फ राखी पर नहीं है, जन्माष्टमी की भी छुट्टी कैंसिल है और कई त्योहारों में छुट्टियां कम कर दी गई हैं। अब इसे लेकर रार मची है, इसे लेकर कैसे संग्राम मचा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बिहार में धीरे धीरे चरमबद्ध तरीके से नीतीश कुमार शरिया कानून लागू कर रहे हैं। उनकी पहले भी इसी तरह की उनका रवैया रहा है। उन्होंने किस तरह से तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं पर बार बार हमला किया है और इस बार भी शिक्षा सुधार के नाम पर कैसे शरिया कानून लागू करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों पर कैंची क्यों चलाई गई है। अब आपको यह बताएं कि बिहार सरकार ने शिक्षा सुधार के नाम पर कई ऐसे त्योहार हैं जिनकी छुट्टियां कम कर दी हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब मैं आपको उनके बारे में बताती हूं और फिर बताऊंगी कि क्यों बीजेपी ये कह रही है कि ये एक प्लान्ड तरीके से नीतीश कुमार कर रहे हैं। आपको पहले बताती हूं कि कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जिन पर बिहार में अब छुट्टी नहीं रहेगी। जरा उनको देख लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन की छुट्टी पहले तो थी, अब नहीं होगी। अब कोई छुट्टी नहीं है बिहार में। जन्माष्टमी की पहले छुट्टी थी, लेकिन अब जब जन्माष्टमी आएगी तो छुट्टी नहीं होगी। हरतालिका तीज की 2 दिन की छुट्टी पहले थी, अब उस छुट्टी पर भी क्रॉस लग गया है, यानी कि कैंची चल चुकी है। अगला दिखाइए, ये रक्षाबंधन जन्माष्टमी के साथ साथ जीवित पुत्रिका व्रत के लिए छुट्टी होती थी, अब वो छुट्टी कैंसिल हो गई है। गुरु नानक जयंती पर स्कूलों में छुट्टी थी, हर साल होती है, लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें छुट्टी नहीं है। छुट्टी से शुरू हुआ मामला कितना आगे जाएगा वो भी आपको दिखाती हूं, क्योंकि सिर्फ त्योहारों पर छुट्टी न देने का मामला नहीं है। जो हिंदू पर्व है दिवाली और छठ, बिहार में छठ का क्या महत्व है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी छुट्टी की कटौती की गई है, वो आपको दिखाती हूं। यानी क्लासरूम में जिस त्योहार पर बच्चे छुट्टियां मनाते रहे, दुर्गा पूजा का त्योहार, पहले 6 दिन की छुट्टी बिहार में होती थी, अब सिर्फ 3 दिन की छुट्टी रह गई है, उसको कम किया गया है। दिवाली और छठ, जिसके लिए बिहार से जो बाहर लोग रहते हैं वो भी छुट्टी लेकर वापस वहां जाते हैं मनाने के लिए। सोचिए बिहार में छठ का क्या महत्व है। वहां पहले 9 दिन की छुट्टी थी, अब सिर्फ 4 दिन की छुट्टी है। अब इसी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। रक्षाबंधन की तो छुट्टी चली ही गई, यानी ये त्योहार में बच्चे अगर स्कूल कॉलेज से छुट्टी लेकर जाए तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, क्योंकि सरकार छुट्टी नहीं दे रही है। इसी को लेकर रार मची है और इसी को लेकर सवाल बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये एक शरिया कानून लागू करने की तरफ बढ़ रहा है। अगर हिंदू त्योहारों पर, पर्व पर आप छुट्टी नहीं देंगे तो कब देंगे, ये रिपोर्ट पहले देखिए और सरकार क्या कह रही है वो भी सुनिए, फिर होगी महाभारत। छुट्टियों की लड़ाई धर्म युद्ध पर आई। छुट्टियों में कटौती, तेज हुई राजनीति। छुट्टी पर आर पार, नीतीश पर प्रहार। ये काम अगर घमंडिया सरकार वापस नहीं लिया तो इन मां बहनों के साथ से तुम शापित हो जाओगे और तुम्हारी सरकार की भी छुट्टी हो जाएगी, तुमको भी सरकार से छुट्टी मिल जाएगी। ये गुस्सा फूटा है बिहार के सुशासन बाबू पर। ये गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि बिहार की सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, वो भी ऐसे वक्त पे जब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। आज रक्षाबंधन है, बिहार सरकार ने एक दिन पहले छुट्टी रद्द करने का फरमान सुना दिया। ऐसे में बीजेपी को नीतीश पर हमला करने का मौका मिल गया। नीतीश पर बयानों के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तुष्टीकरण करके बिहार के सनातन धर्म के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये क्या हिंदू समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है? क्या ये
ऐसा अभियान है जो बिहार के वो मतदाता, जो बिहार के वैसे लोग जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, उनको बिहार से आने का जो प्रोत्साहन था अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से मिलने का, उसे रोक दिया जाए। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या? क्योंकि शिक्षकों ने रह रहकर समय समय पर अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया। बिहार का शिक्षा विभाग राइट टू एजुकेशन का हवाला दे रहा है और 220 दिन की पढ़ाई को जरूरी बता रहा है। ये वजह है कि इस साल के बचे हुए दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां 23 से घटाकर 11 कर दी गई। रक्षाबंधन की पहले छुट्टी थी लेकिन उसे अब रद्द कर दिया गया। वहीं दुर्गा पूजा की छुट्टी 6 दिन से अब 3 दिन कर दी गई, जबकि दिवाली के त्योहार से छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, अब उसे 4 दिन में बदल दिया गया। लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले ने सियासत में भूचाल ला दिया है। भूचाल ऐसा कि छुट्टी पर छिड़ा घमासान तुष्टीकरण तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले की तुलना शरिया कानून से की है। बीजेपी के हमले पर जेडीयू ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी, ट्विटर के आधार पर राजनीति का एजेंडा मत तय करिए, सच को सच बोलिए। छुट्टियों में कटौती की गई है, छुट्टियां तो बिल्कुल कायम है। जिस तरह से बीजेपी इसे धर्म से जोड़कर देख रही है, ये गंदी राजनीति सियासत नहीं करनी चाहिए। हर चीज में ये हिंदू और मुस्लिम जोड़ देते हैं मुद्दे को। अरे ये शिक्षा में सुधार की व्यवस्था के लिए सरकार ने ये किया है। अब भले ही बिहार सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सवाल ये है कि छुट्टी का सीजन शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया। सवाल ये भी कि बिहार में बच्चों को शिक्षा की बुनियादी सुविधा मयस्सर नहीं हो रही, तो क्या ये राइट टू एजुकेशन में नहीं आता, या फिर 2024 से पहले इंडिया गठबंधन वोट बैंक साधने की जुगत में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।